औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां अनवारुल्लाह किराम हाज़िर हूँ। आज हम पाकिस्तान की मरकज़ी कैबिनेट में होने वाली तब्दीलियों का जिक्र करेंगे कि उसके मुल्की हालात पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। मोहतरम इमरान खान साहब ने अपना कैपिटल कार्ड खेला है कि उन्होंने शेख रशीद जैसे तजर्बाकार और जहांदीदा आदमी को, जो ज़ुबान व बयान का भी माहिर है, जिसकी कुव्वत गोयाही जो आसमानों को छूती है, जो दुश्मन को भी माफ करने के लिए कभी तैयार नहीं होता, उसको बतौर वजीर दाखिला मुकर्रर करके इस बात का सबूत फराहम किया है कि हुकूमत पूरी तरह चौकस है, जो मुल्क के इर्द गिर्द जियो पोलिटिकल हालात के अंदर तब्दीली आ रही है। और हुकूमत को इस बात का एहसास है कि भारत जैसा कमीना मुल्क कभी भी पाकिस्तान को जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसे दो चार कर सकता है। यानी उन हवालों से भारत का तिया पांचा करने के लिए और भारत को उसकी सही चेहरा दिखाने के लिए शेख रशीद जैसे मुजाहिद आदमी की जरूरत है। मैं ज्यादा उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन उसकी यह सिर्फ जरूर मौजूद है कि जब भारत की बात आती है, जब खत्म नबूवत की जब बात आती है, हुजूर नबी अकरम की शान अक़दस की बात आती है, तो फिर शेख रशीद एक मुजाहिद खत्म नबूवत बनकर उभरता है। वो काला काला रसूलुल्लाह की बात करता है। वो अपने अमली तौर पर इसका उसने कौमी असम्बली के अंदर भी इजहार किया था। और मुझे आपको अच्छी तरह याद है कि जब मोहतरम शाह महमूद कुरैशी ने और DGISPR ने एक ड्रोजियर के हवाले से भारत के खिलाफ शहादतें फराहम की थी और पूरी दुनिया के अंदर भारत की नाक काटने का एहतमाम किया था, उसके बाद अभी ताज़ा तरीन जो यूरोपीय यूनियन ने भारत के उस साजिश को बेनकाब किया है, जिस पर पाकिस्तान तसलसल के साथ असरार करता था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा किस्ब व इफ्तरा पर मबनी प्रोपेगेंडा करता है। भारत की एक एजेंसी है भारतीय श्री वस्वा ग्रुप ने ANI के साथ मिलकर, जो भारत की एक एजेंसी है, पहले ये बुनियादी तौर पर पेस्ट करती है मुख्तलिफ झूठे अखबारात को, NGOs के हवाले से खबरें बनाती हैं डेड अखबारात और रसाइल से, और NGO इन्होंने बना रखी है जो जाली तौर पर प्रोपेगेंडा करती है। फिर वो बनाकर इनको ANI उस पर अपनी मोहर साबित करती है, जिसके नतीजे में दुनिया को महसूस होता है कि आलमी अखबारात में ये बात आ गई, वो सारा झूठा फॉल्स फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता है। अब यूरोपीय यूनियन ने उसको तश्त-ए-बाम किया है और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि जो पाकिस्तान भारत पर पहले इल्जाम लगाता था कि ये हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है, आज बैरूनी एजेंसी ने उसको साबित कर दिया है। मैं ये समझता हूं इस बात को और बुलंद आंख से ले जाने के लिए जरूरत इसलिए है, दुनिया में जब भी कोई कैबिनेट के अंदर तब्दीली आती है तो दुनिया भर के अखबारात और कायदीन देखते हैं कि इसका वजीर दाखिला कौन है, वजीर खारजा कौन है, वजीर दफा कौन है। मैं ये समझता हूं जिस अंदाज से और तर्ज कलाम से शाह महमूद कुरैशी अपने दुश्मनों पर बरसता है और गरजता है, उसी तर्ज पर उसी मकाम के हवाले से ये मोहतरम शेख रशीद भी वो आला कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। और जो लोग ये समझते हैं कि शायद शेख रशीद को अपोजिशन को टैकल करने के लिए, अपोजिशन को तहस नहस करने के लिए उनको ज्यादा सजा देने की लाया गया है, शायद ये बहुत मामूली सी वजह है। इससे बड़ी वजूहत है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ने शेख साहब को यहाँ वजारत दाखिला का मनसब सौंपा है। लोग ये भी एतराज करते हैं कि शेख रशीद रेलवे का कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं समझता हूँ ये शेख रशीद को ये मनसब मुनासिब लगता है, वो इसमें आला कर्दगी का इजहार करेगा। जिस तरह पासपोर्ट की बात की है, इमिग्रेशन की बात की है, मैं शेख साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि शेख साहब नादरा को इस बात का हुक्म दे, जिससे मुझे बड़ा कल्क होता है और पाकिस्तानी कौम परेशान होती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे वालिदैन की नाअहली की बुनियाद पर कोई सड़क पर मिलता है, कोई थाने में बंद हो जाता है, 5 साल के 10 साल के 12 बच्चे, या फिर बसों के जो मुसाफिर हैं जब एक्सीडेंट होता है वो मर जाते हैं, उनकी कोई शनाख्ती अलामत नहीं होती। मेरी शेख साहब से तजवीज़ ये है कि हर बच्चा पैदा होने वाला जो है वो या तो उसके अंदर चिप लगा दी जाए, अगर वो लोग पसंद ना करें
तो उसके कम से कम एक ऐसा तवीज़ बच्चे के पास साथ बांध दिया जाए जो उसके साथ स्टिक करे, या उसके गले में लटका दिया जाए या बाजू में लटका दिया जाए, जिसमें उसका नाम हो, उसकी वल्दियत का नाम हो, उसका मुकम्मल एड्रेस हो, कि अगर बच्चे यहाँ गुम हो जाते हैं, थाना में पड़े रहते हैं, अखबारात में आप रोज़ देखते हैं, नेट पे देखते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं कि साहिल समुंदर पर बच्चे हैं, फलाने थाने में बच्चे हैं, कसूर में बच्चे हैं, साहिवाल में बच्चे हैं, उनके वालिदैन, ये वालिदैन की भी कोताही है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए, सूबाई हुकूमतों को भी, कि अपने डिप्टी कमिश्नर को इस बात पर पाबंद करें कि जो ही बच्चा पैदा हो 7 दिन के अंदर अंदर उसके साथ एक तवीज़ बांध दिया जाए, जो जिसमें उस बच्चे का नाम हो, उसके वालिद का नाम हो, उसकी रहायश का एड्रेस हो, उसके ज़िले का नाम हो। बच्चे गुम होने की सूरत में जो वालिदैन की नालायकी की वजह से बच्चे कहीं रह जाते हैं, उनको अपने वालिदैन तक पहुंचाया जाए। और इसी तरह जो मुसाफिर बसों में चलने वाले मुसाफिर हैं, एक्सीडेंट होता है, वो मर्द औरतें जख्मी हो जाती हैं या मर जाती हैं, उनकी कोई शनाख्त नहीं होती, तो बसों में चढ़ने वालों को भी ये भी खुद भी एहसास करना चाहिए। और हमारी हुकूमत को बिलखसूस जो हमारी ये पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, उसे इस बात पर पाबंद किया जाए, ड्राइवरों को पाबंद किया जाए कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड ना हो, जिसके पास शनाख्ती तौर पर बंधा हुआ साथ उसकी तवीज़ ना हो, उसे बस में ना चढ़ने दी जाए। अगली बात मैं ये कि ये मैंने बात जरूरी इसलिए की है कि मैं बड़े दिनों से महसूस कर रहा था कि ये पाकिस्तान की कौम की ये बड़ी कोताही है कि हमारे बच्चे गुम हो जाते हैं, उनकी शनाख्त नहीं होती, उनके वालिदैन को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये अलग बात है, जो ज़बरदस्ती अगवा होते हैं उनकी बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं जो वालिदैन की नालायकी और कुताही की बुनियाद पर बच्चे गुम हो जाते। अगली बात मैं ये कहने वाला हूं कि हज़रात मोहतरम शेख रशीद साहब अपोजिशन को भी बेहतर अंदाज से मुज़ाकरात की बुनियाद पर, मसालियत और मसलत की बुनियाद पर टैकल करने की सूरत रखते हैं। और शेख रशीद जैसा जो जहादीदा आदमी है वो बेहतर अंदाज से अपनी बात को भी आगे बढ़ा सकता है, अपनी गुफ्तगू के जरिए से चीज़ों को सामने। आपको अच्छी तरह याद होगा कि 2012 के अंदर जब शेख रशीद हॉस्टल जाता है तो आपको याद है कि वहाँ उन शेख रशीद साहब को रोक लिया जाता है। मैं सबब यह था कि शेख रशीद के तलकात मुजाहिदीन के साथ हैं और मुजाहिदीन अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मुजाहिदीन के साथ उनके तलकात हैं, और अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है या वो सरहदों पर कोई हल्का फुल्की झड़प होती है तो शेख रशीद अपनी वो पूरी कुव्वत को जो दफाए पाकिस्तान कौंसिल में उन्होंने अपना वक्त बसर किया है, मुजाहिदीन से उनके साथ तलकात हैं, वो भी उनको बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर सकता है। और ये शेख रशीद की खूबी है कि वो अपनी बात को पूरे जोरदार अंदाज से करते। और आपको इल्म है कि ये दुनिया 5th जनरेशन की तरफ, या आप समझ लें हाइब्रिड वार की तरफ जा रही है, जहां मीडिया भी बड़ा अहम है, दाखिली मामलात भी बड़े अहम है, मिसिंग पर्सन के भी पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो 5th जनरेशन वार है या हाइब्रिड वार है, इसमें शेख रशीद जैसा, जिसे इतलात का भी तजुर्बा है, जिसे मुख्तलिफ वजारतें भुगताने का भी तजुर्बा है, जो पूरे इत्मीनान भी है, सलाहियतों का मालिक भी है, वो पाकिस्तान के हवाले से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाने में वो हमारे लिए एक सरखेल का काम सर अंजाम देगा। और फिर वो तगड़ा जवाब देने के लिए भी काफ़ी है, भारत को भी, अपोजिशन को भी। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा फर्द, ऐसा नगीना जो इमरान खान की क़यादत में वो वजारत दाखिला तक पहुंचा है, उसे अपने गुज़श्ता माजी के तजर्बात जो मुशर्रफ के साथ रहा है, जो मोहतरम नवाज शरीफ की 3 हुकूमतें भुगताई हैं, जो फिर कायदे मुस्लिम लीग के अंदर रहा है, तो इनसे जो तजर्बा उसने 15 वजारतों का हासिल किया है, वो तजर्बे का सारा निचोड़, सारी सलाहियतें वजारत दाखिला में इस्तेमाल करे, अपने मुखालफिन के लिए भी बेहतर सहूलतों का एहतमाम करे, मुल्क की दाखिली सलामती के हवाले से भी वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकता है। तो पाकिस्तान का अमन और अमान को अगर कोई कुव्वतें तय वाला करना चाहती हैं तो शेख रशीद जैसा बेदार मगज, समझदार आदमी उसको टैकल कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि शायद वो लोग जो इस वहम के अंदर मुब्तला है कि महज शेख रशीद को अपोजिशन को टैकल करने की लाया गया, मैं समझता हूँ वजूहात के अलावा और बड़ी वजूहात हैं जिससे इमरान खान ने मजबूर होकर अपने सबसे ज्यादा कुव्वत गोयाही के माहिर आदमी को इस मनसब सौंपा है। और मैं ये समझता हूँ कि वो इस मनसब का अहल भी था। अपनी आला कारकर्दगी से वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए, इस मुल्क में बेहतर कारकर्दगी के एतबार से ये साबित करेगा कि मैन इमरान खान का इंतखाब बेहतर इंतखाब था, PDM के साथ भी बेहतर सलूक करेगा। वो हम ये उम्मीद करते हैं कि सियासी वर्कर है, नीचे से ऊपर आया है,
किसी सरमायादार और जागीरदार का वो वारिस नहीं बना। वो पाकिस्तान के गरीब आवाम की बात करता है, बेहतर अंदाज से बात करता है, चाहे वो मुल्क के सरमायादारों और जागीरदारों के मजाज के खिलाफ ही बात क्यों ना हो। लेकिन उसकी खूबी यह है कि कैबिनेट के अंदर वो गरीब की आवाज बनता है, गरीब की बात करता है और गरीब का सहारा बनकर आगे बढ़ता है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।